नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं लोकसभा के उपसभापति के बारे में, है ना। यानी कि जो उपाध्यक्ष होता है, उपसभापति नहीं होता, उपाध्यक्ष होता है, डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ना, उनके बारे में। तो दरअसल ये अपना संसद का जो चैप्टर चल रहा है उसका 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हम ऑलरेडी संसद से संबंधित ले चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने मुख्य रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जानकारी हासिल करी थी कि किस प्रकार से उसका चुनाव होता है, क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फिर हम उसमें ये भी देखा था कि अध्यक्ष का जो चुनाव भारत में होता है उसकी क्या आलोचनाएं हैं, है ना, क्या और उसमें सुधार होने चाहिए। इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बने वो मैंने आपको दिखाए थे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जहां पर भी उपसभापति लिखा हुआ है ना, आप प्लीज इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ये उपाध्यक्ष है, क्या है ये उपाध्यक्ष है ना। उपसभापति राज्यसभा में होते हैं, उपाध्यक्ष लोकसभा में होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। चलिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 93 है, वो 93 अनुच्छेद हमें बताता है उपाध्यक्ष के बारे में। जब तक 10वीं लोकसभा थी ना, उस 10वीं लोकसभा तक जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ता पक्ष से हुआ करते थे, परंतु 10वीं लोकसभा के बाद में, यानी 11वीं लोकसभा से, कब से, 11वीं लोकसभा से यह प्रचलन चला कि अब क्या होगा, जो अध्यक्ष होगा वो होगा सत्ता पक्ष से, और जो उपाध्यक्ष होगा वो मुख्य विपक्षी पार्टी से होगा। किससे होगा? जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उससे होना चाहिए। ये 11वीं लोकसभा से ऐसा प्रचलन चला। 11वीं लोकसभा कब थी? तो 11वीं लोकसभा अपनी हुआ करती थी 1991 से लेकर 1996 तक। देखिए, इस वक्त कौन थे भारत के पीएम? नरसिम्हा राव। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जब एलपीजी सुधार अपने आए थे तब भी नरसिम्हा राव थे, और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल देती है कि ये वाला सुधार हुआ उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि एक बार जवाहरलाल नेहरू के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसे, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे ही डीप में जाके पढ़ाई होती है, ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ाई काम नहीं आने वाली है आपके, ठीक है। चलिए, फिर यहां पर है, यह है कि जो उपाध्यक्ष है इसका चुनाव होता है अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद में। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सदस्य अपने बीच में से ही करते हैं। जो सदन है वही अपने बीच में से उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जैसे अध्यक्ष का चुनाव जो है वो भी तो सदस्य अपने भीतर से ही करते हैं, अपने अंदर से ही, वैसे ही सेम टू सेम जो है इनका चुनाव भी लोकसभा सदस्यों के अंदर से ही किया जाता है, ठीक है। और इस उपसभापति के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? तो अध्यक्ष जो है लोकसभा के, वही उपाध्यक्ष के चुनाव जो है वो कब होंगे वही वो निर्धारित करते हैं। चलिए, अब देखिए, जब भी उपसभापति, यानी माफ कीजिए, जहां पर भी उपसभापति लिखा हुआ है ना, आप उसको उपाध्यक्ष समझ लीजिएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी गलत लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है तो उस टाइम पे लोकसभा जो है उस रिक्ति को भरने के लिए किसी दूसरे सदस्य का चुनाव करती है। और जिस प्रकार से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष भी लोकसभा के पूरे जीवन पर्यंत उसके अध्यक्ष होते हैं, सेम उसी प्रकार से ये भी जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं ये भी लोकसभा के पूरे काल तक, जीवन काल तक इसके उपाध्यक्ष बने रहते हैं। हालांकि 3 ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें वो इससे पहले, जीवन काल से पहले भी अपना जो है वो पद जो है वो छोड़ सकते हैं या अपने पद को खाली कर सकते हैं। कौन सा? या तो वो लोकसभा के सदस्य ही ना रह जाए, भाई लोकसभा के सदस्य ही तो होते हैं, जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगर वो लोकसभा के सदस्य ही नहीं रहे तो फिर तो वो अध्यक्ष के पद पर भी नहीं रह सकते, क्योंकि तो ये तो मैंडेटरी ऐसा होना। चलिए, फिर अगर वो लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर इस्तीफा सौंप दे, किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष सौंपेंगे अध्यक्ष को, अध्यक्ष को ये इस्तीफा सौंप देंगे कि लो जी महाराज, अपना हमारा तो ये त्यागपत्र समझो, अब पकड़ो, अब हम नहीं करना चाहते काम। तो अब वो उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो क्या वो उपाध्यक्ष नहीं रहे इसका मतलब लोकसभा के सदस्य भी नहीं रहे? नहीं, गलत बात। अब वो उपाध्यक्ष नहीं है पर लोकसभा के सदस्य तो हैं। अब वो एक सामान्य सदस्य की भांति जो है वो लोकसभा में आएंगे, बैठेंगे, बस सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे। समझ रहे बात? ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? भाई लोकसभा खुद ही एक प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें हटा दे, और इसे हटाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस उन्हें दिया जाना चाहिए, उसके बाद में ही हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जाएगा 14 दिन का नोटिस देने के बाद में? पूर्ण बहुमत से, लोकसभा के पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। ये पूर्ण बहुमत क्या है? लोकसभा की जितनी भी सदस्य संख्या है
उसके आधे से अधिक लोग अगर वोट दें तभी इनको हटाया जा सकता है। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या मान लीजिए 200 है, तो 101 सदस्य उपस्थित और मतदान देने वालों से मतलब नहीं है, इसमें आधे से एक अधिक यानी 101 सदस्य जब कहेंगे तभी ये इनको हटाया जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें पर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो उनके अंडर में नहीं आते, वो सीधे लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। याद रखना, कभी स्टेटमेंट यूपीएससी बना देगी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो गलत जवाब नहीं, वो सीधे लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला त्यागपत्र देखना, अध्यक्ष जो है, अभी हमने देखा कि उपाध्यक्ष जो है वो तो अध्यक्ष को देंगे त्यागपत्र, तो फिर अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देंगे? सोचो एक बार, राष्ट्रपति को? नहीं, गलत बात, उपाध्यक्ष को इस्तीफा देंगे। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। यहां से थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखना, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता ना, उस टाइम पे सदन की बैठक से अनुपस्थित हो तो उपसभापति जो है वो अध्यक्ष की सभी शक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, अगर उपसभापति हैं, माफ कीजिएगा कि अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनका पद रिक्त हो या फिर वो सदन में अनुपस्थित हो, तो उनकी जगह कौन बैठते हैं? उपाध्यक्ष फिर उनकी जगह पर बैठते हैं और सारे कर्तव्यों का निर्वहन वो ही करते हैं। मान लीजिए संसद की कोई संयुक्त बैठक है, ये संयुक्त बैठक वगैरह क्या होती है इस आप संसद वाले चैप्टर में हम आगे देखेंगे, है ना। तो संयुक्त बैठक हो रही है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नॉर्मली कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष मान लीजिए किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो कौन करेगा फिर उसकी अध्यक्षता? लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो इसकी अध्यक्षता बाद में करेंगे, ना कि राज्यसभा के सभापति करेंगे। राज्यसभा के सभापति तो वैसे भी नहीं करते, ठीक है। देखना, उपाध्यक्ष जब भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे होंगे तो वो पहली बार में मत नहीं दे सकते हैं, सिर्फ फिर वो निर्णायक मत ही देंगे। ये निर्णायक मत क्या होता है सर? निर्णायक मत जिसके पहले भी बता चुका हूं, मगर अब पहले अगर आप अनुपस्थित हैं तो फिर बता देता हूं। निर्णायक मत का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 50-50 हो जाए, सारे सदस्य ने 50-50 हो गया कि मान लीजिए 50 इधर है, 100 इधर मेंबर कह रहे हैं, 100 इधर मेंबर कह रहे हैं, बट कोई एक अगर 101 इधर हो 100 इधर हो तब तो कोई निर्णय लिया जाए। तो इस प्रकार से अब जो है वो बारी आती है किसकी? अध्यक्ष की। अब अध्यक्ष जो है वो अपना निर्णायक मत देंगे और फिर वो इधर दे देंगे तो ये वाला मान लिया जाएगा और इधर दे देंगे तो ये वाला मान लिया जाएगा। तो फिर ये निर्णायक मत ही देंगे, प्रथम दृष्टया मत नहीं देंगे। जैसे अध्यक्ष क्या करते हैं? अध्यक्ष जो है वो प्रथम दृष्टया अपना मत नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निर्णायक मत ही देते हैं। क्या देते हैं? निर्णायक मत ही देते हैं। तो जब ये भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे होंगे तो ये भी सिर्फ निर्णायक मत ही देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या है? उपसभापति का एक विशेषाधिकार होता है। क्या विशेषाधिकार होता है उपसभापति का? जब भी उपसभापति को किसी भी संसदीय समिति का हम सदस्य बनाएंगे तो उपसभापति स्वतः ही उस समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। याद रखना, ये उपसभापति के, लोकसभा के उपसभापति की एक उपाध्यक्ष, ये एक विशेषाधिकार है कि किसी भी समिति का अगर उन्हें सदस्य बनाया जाता है तो उस समिति के अध्यक्ष वो अपने आप ही बन जाएंगे। और क्या इसके बारे में है? उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तो वो सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। सेम जैसे अध्यक्ष के ऊपर भी अगर हटाने का जो है वो विचाराधीन है अगर प्रस्ताव, तो वो भी नहीं बैठ सकते। तो सेम उपसभापति भी अध्यक्षता नहीं कर सकते। हालांकि अध्यक्षता ही नहीं कर सकते बट वो सदन में तो उपस्थित हो सकते हैं। याद रखना, सदन में वो उपस्थित होंगे। कभी ऐसा लिख दे स्टेटमेंट में कि वो सदन में उपस्थित नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, वो सदन में तो उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। जब अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं तो उपसभापति एक साधारण सदस्य के तौर पर ही बैठे रहते हैं, ठीक है। वो सदन में बोलते हैं, कार्यवाही में भाग भी लेते हैं और सदन के दूसरे सदस्यों के समान जो है प्रश्न पर प्रथम दृष्टया ही मतदान करते हैं। जब तक अध्यक्ष सदन में रहते हैं तब तक उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की भांति ही व्यवहार करते हैं, है ना। उपसभापति का जो वेतन और भत्ता है वो भी भारत की संचय निधि पर भारित होता है। याद रखना, चार्ज होता है। भारित का मतलब होता है चार्ज। भारित क्या होता है? और संचय निधि पर भारित और संचय निधि से किए जाने वाले वे दो वे हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आगे आने वाले लेक्चर्स में और बता दूंगा, है ना। इसीलिए देखिए, कंटिन्यू क्लास फॉलो करने का यही फायदा होता है, ठीक है। उपसभापति अपना पदभार ग्रहण करते समय अलग से कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। संसद के सदस्य के रूप में ये जो शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं वही है, अलग से कोई शपथ या प्रतिज्ञा इनको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर एक और अपने यहाँ
स्पीकर की पोस्ट होती है जिसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष इन्हें कहा जाता है। तो ये प्रोटेम अध्यक्ष क्या होता है? सब देखिए, जो संविधान के अनुसार होता क्या है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष जैसे लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब तक नहीं रहता, जबकि लोकसभा नई गठित हो जाती है उसके पहली बैठक के ठीक पहले तक वही अध्यक्ष होते हैं। देखिए मान लीजिए ओम बिरला जी थे, ओम बिरला जी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो ये 17वीं लोकसभा समाप्त हो गई, फिर भी ये लोकसभा के अध्यक्ष ही हैं, अभी तक वो इनके पास वो आप कह सकते हैं कि पद हैं। पर जब 18वीं लोकसभा गठित हो गई तब भी इनके पास है, और 18वीं लोकसभा की बैठक हुई उससे ठीक पहले तक अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ही है। बट सब ठीक पहले तक तो ओम बिरला है, पर अब बैठक हो रही है, अब उसके अध्यक्ष कौन होंगे? क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव तो अभी हुआ ही नहीं है, तो अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष वो व्यक्ति होंगे जिन्हें राष्ट्रपति अध्यक्ष बनाएंगे, और वही होते हैं प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति ही इन प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं। ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। इनका काम होगा कि एक तो जितने भी सदस्य हैं संसद के उनको शपथ माफ कीजिएगा, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी सहायता करना या लोकसभा की सहायता करना कि वह लोकसभा के अध्यक्ष को चुने, ये इनका काम होता है। तो देखिए 18वीं जो लोकसभा थी, इस 18वीं लोकसभा के कौन अध्यक्ष चुने गए थे? भर्तृहरि महताब। ये भर्तृहरि महताब जो है ये बीजेपी के मेंबर हैं, इनको जो है वो प्रोटेम स्पीकर चुना गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, और राष्ट्रपति जी ही इनको प्रोटेम स्पीकर को अपनी शपथ दिलवाते हैं। और फिर जो स्थायी अध्यक्ष चुनते हैं उन्हें कौन शपथ दिलवाता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलवाते हैं। और अपने यहाँ क्या है कि एक परंपरा ऐसी चली आ रही है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा लोकसभा का, या स्टेट असेंबली में भी ऐसा ही होता है, जो सबसे वरिष्ठ उम्र में नहीं, कितनी बार वो संसद का सदस्य बन चुका है, उस हिसाब से उस वरिष्ठ को ही अपने यहाँ चुना जाता है। ऐसी एक परंपरा है। ऐसी परंपरा जो है फ्रांस की क्रांति से ऐसा लिया गया था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद में वहां पर जो सभा बनी थी उस सभा का अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया गया था, है ना। तो यही है प्रोटेम स्पीकर। ये क्या करते हैं कि जो पुराने सदस्यों से नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनके संक्रमण को सुगम बनाते हैं। अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार जो है वो यही दिलवाते हैं सदन को, है ना। राष्ट्रपति जो है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, और आमतौर से सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही चुना जाता है। और राष्ट्रपति स्वयं, देखिए राष्ट्रपति जी हैं, ये स्वयं इनको शपथ यहां पर दिलवा रहे हैं। पहली बैठक जो होती है नवनिर्वाचित लोकसभा की, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं, है ना। और इन प्रोटेम स्पीकर के पास में स्पीकर की सारी शक्तियां होती है। हालांकि देखिए इनका कार्यकाल अस्थायी ही होता है। जब एक बार नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा, नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही स्वतः ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में याद रखना। अब एक और चीज आती है यहां पर, वो है सभापति के पैनल। सभापति का पैनल, यहां पर जो अध्यक्ष लिखा है तो नहीं, अध्यक्ष नहीं है, यह है सभापति का पैनल। टीम ऑफ चेयरपर्सन या पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऐसा होता है लोकसभा में। आप कहोगे तो सर लोकसभा में तो स्पीकर होता है, हाँ स्पीकर होता है, पर जो पैनल होता है उस पैनल को चेयरपर्सन पैनल ही नाम दिया जाता है। अब ये पैनल क्या होता है? तो लोकसभा के नियमों के अनुसार होता क्या है कि जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने सदस्यों के भीतर से 10, मैक्सिमम 10, है ना, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 10 सदस्यों तक वो चुन लेते हैं, और कहेंगे कि जब भी हम ना रहे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो हमारा जो है हम अनुपस्थित रहेंगे। याद रखना, मात्र अनुपस्थित, रिक्ति की स्थिति में नहीं। रिक्ति की स्थिति में सभापति के पैनल के जो सदस्य हैं वो नहीं बैठेंगे, सिर्फ अनुपस्थिति की में, याद रखना। तो यहां पर कंडीशन, अनुपस्थिति की कंडीशन में ही बैठेंगे। मान लीजिए ओम बिरला जी अनुपस्थित हैं, और उपाध्यक्ष तो देखिए अभी 18वीं लोकसभा में कोई है ही नहीं है, तो ओम बिरला जी अनुपस्थिति है, तो अब कौन चेयरपर्सन के रूप में काम करेगा? यहाँ पर अब चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे ये 10 जो चुने गए हैं उनमें से कोई एक काम करेगा, है ना। तो ये देखिए जब पद रिक्त की स्थिति में नहीं, जब अनुपस्थित होते ना तब, अब तो सब पद रिक्त होगा तब कौन काम करेगा? तो जब पद रिक्त रहेगा तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को बोलेंगे वो आदमी जो है, वो व्यक्ति या वो संसद सदस्य जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे, ना कि सभापति के पैनल में से कोई करेगा। पद रिक्ति में देखना, अनुपस्थिति में सभापति का पैनल, रिक्ति की स्थिति आ जाए, यानी कि पद ही खाली है लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष का, है ना। तो मान लीजिए ओम बिरला जी है, वो लोकसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें, है ना, और कहें कि जी मैं तो मंत्री बन रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा? अब रिक्त की स्थिति में कौन अध्यक्ष बनेगा? जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे कि आप अध्यक्ष के रूप में काम करो, वो अब ऐसा कार्य
करेंगे, और अगर अनुपस्थित हैं तो सभापति के पैनल में से कोई भी कर लेगा। आपने इनको जगदम्बिका पाल को आपने देखा होगा अध्यक्ष पद पर बैठे हुए, इनको भी देखा होगा आपने, सपा के सांसद है अयोध्या से, इनको भी आपने बैठे हुए कभी कभी देखा होगा। ये एक साउथ के हैं, इनको भी आपने कभी बैठा देखा होगा, हाँ, क्योंकि ये सभापति के पैनल से ही हैं, ठीक है। और देखना, जब अध्यक्ष को पैनल का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है, मान लीजिए कि 10 सदस्यों को चुना और वो 10 सदस्यों पे भी नहीं है, तब कौन होगा? तो सदन जिसको कह दे, सदन निर्धारित कर दे कि हाँ जी भाई, हम कह रहे हैं कि ये वाले व्यक्ति जो है वो बैठेंगे, हम कह रहे हैं जी ये वाले व्यक्ति जो है वो सदन की अध्यक्षता करेंगे। सदन कहते कि राहुल गांधी जी करेंगे तो राहुल गांधी जी करेंगे, सदन कह दे किसी को भी रवि किशन को करेंगे तो रवि किशन जी करेंगे, ऐसा सदन किसी को कह दे वो ही करेंगे, है ना। अगर रिक्त की स्थिति होती है तब कौन करेगा? राष्ट्रपति जिसे कहेंगे वही आदमी इसकी अध्यक्षता करेगा। और जब रिक्त की स्थिति है तो जल्दी से जल्दी फिर अध्यक्ष के पद का चुनाव कराया जाएगा, है ना। चलिए, ये हमने देख लिया उपाध्यक्ष के बारे में, जितने भी प्रावधान थे उनके बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यही समाप्त। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हमने सारी जानकारी हासिल कर ली है। जो माइन्यूट चीजें मैंने जोड़ देकर बताई है, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। और देखना 2025 के पेपर के बाद में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखना यहां से क्वेश्चन बना है और यहां से देखना आपको ठीक से पढ़ना चाहिए था। हालांकि प्रीलिम्स के 1-2 हफ्ते पहले मैं एक क्रैश कोर्स चलाऊंगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा क्रैश कोर्स जो है वो खत्म करा दूंगा मैं। 7-8 घंटे में पॉलिटी करा दूंगा, 7-8 घंटे में हिस्ट्री, 7-8 घंटे में ज्योग्राफी, ऐसा करके मैं आपको पढ़ा दूंगा और बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और PYQs भी मैं उसमें आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बस चलिए, आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप जाइए, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।